ये है मेरे हाथ में मेरा SIR फॉर्म और ये आपके हाथ में भी आ चुका होगा। तो ये SIR फॉर्म कैसे भरना है, किस कॉलम में कौन सी जानकारी भरी जाएगी, क्या डिटेल इसमें भरी जाएंगी और इसकी जो डिटेल है उनके सोर्स क्या है, वो डिटेल हमें कहां से मिलेंगी। और ये SIR फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इस समय पे आप एक चर्चा सुन रहे होंगे जो कि है कि 2003 से पहले जिन्होंने वोट किया है उनको कुछ नहीं करना है, या फिर 2003 के बाद जिन्होंने वोट किया है उनकी दोबारा से जांच होगी, बिला बिला बहुत सारी चीजें। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर्म आ चुका है। वो सब गांव में जो अफवाह जैसे उड़ती है ना, वो अफवाहों पे ना ध्यान दें, आप बस ये चीजें समझो उसका सबमिट करें। ऐसा कुछ नहीं है, एक जांच होती है जो कि हर 20-22 साल के बाद की जाती है। तो उसमें आप इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे जो SIR फॉर्म है वो SIR फॉर्म और SIR लिस्ट के आधार पे, तो जो SIR फॉर्म, एक तो देखो वो SIR फॉर्म जिन्होंने 2003 के बाद वोट किया है वो हूं मैं, और जिन्होंने 2003 से पहले वोट किया है वो है मेरे पिताजी। तो मैं 2003 से पहले जिन्होंने वोट किया उनका ही फॉर्म भर के दिखाऊंगा। जिन्होंने मैं जैसे कि मैंने 2003 के बाद वोट किया है, अभी कुछ साल पहले ही वोट करना स्टार्ट किया है, तो मैं अपना भी आपको दिखाऊंगा। तो ये कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता दूंगा। आपको इस वीडियो के अलावा फिर दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद इस वीडियो को शेयर करते हुए करेंगे कि भाई इस वीडियो को देख लो, इससे आप समझ जाएंगे। तो भाई ये है SIR फॉर्म जो कि आपके BLO ने आपको दिया होगा। आपके जो भी क्षेत्र के BLO है, तो मेरे पास मेरे घर में जितने भी जो वोट है उन सबका SIR फॉर्म आ चुका है, मेरा, मेरे पिताजी का, मम्मी का, भाई का। तो सबका आपके पास भी आ गया होगा। और अगर आपके पास नहीं आया तो आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें, उनसे ये फॉर्म लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या डिटेल भरी जाएगी। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का ये SIR फॉर्म होता है। इसमें जो डिटेल भरी जाएंगी वो डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। पहली जो डिटेल है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। दूसरी आपका आधार नंबर, और तीसरा इसमें मोबाइल नंबर। चौथा पिताजी का नाम, और इसके बाद यहाँ पे पिताजी का EPIC नंबर। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आपको देखो डेट ऑफ बर्थ जो डालनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है, आप आराम से देख सकते हैं, ये मेरा ही फोटो है। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ में डालूंगा मेरे जो 10th क्लास के जो मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 10th में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, मैं इस डेट ऑफ बर्थ को डाल दूंगा। उसके बाद मेरा आधार नंबर है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये वैकल्पिक है लेकिन पर आप डालिए, बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है, अब पिताजी की EPIC नंबर। तो जैसे ही ये आपका आएगा SIR फॉर्म, आपके पिताजी का भी आपको BLO देगा। तो वहां पे देखो, यहाँ पे मेरा EPIC नंबर है, ऐसे ही चंद्रमोहन नाम है, उसके बाद मेरा EPIC नंबर। ऐसे ही आपके पिताजी का भी फॉर्म होगा, उसमें आपके पिताजी का ये EPIC नंबर लिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, ये रहा, ये मेरे पिताजी का फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो नंबर है ये है मेरे पिताजी के EPIC नंबर। तो इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे। देखो मम्मी का, मम्मी ने भी हमारी वोट किया होगा उस टाइम पे, अगर नहीं किया है तो ये वैकल्पिक है। तो मम्मी का नाम, ठीक है, मम्मी के नाम के बाद उनका EPIC नंबर, ऐसी मम्मी का फॉर्म आया होगा तो उनका भी EPIC नंबर है, तो वो EPIC नंबर डाल देना है। फिर जिनकी शादी हो चुकी है तो वो उनको अपना पति पत्नी का नाम, ठीक है, और उसके बाद उनका EPIC नंबर डाला। तो मेरी शादी नहीं हुई है तो इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इसमें मैं डैश लगा दूंगा। वो डैश कैसे लगाना है, मेरे को एक पेन उठाना है, और पेन उठाने के बाद देखो ये रहा मेरा पति पत्नी वाला, तो इसको मैं कर दूंगा ऐसे सीधा डंडा, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये EPIC नंबर भाई मेरे पास पति पत्नी वाला नहीं है, तो वो हम कॉलम छोड़ देंगे। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल डिटेल। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरी डिटेल पे। जो दूसरी डिटेल क्या है कि आपने 2003 में वोट किया था या नहीं किया था, तो उसकी डिटेल दीजिए। तो यहाँ पे हम अपने फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो साइड हैं। एक साइड आप लेफ्ट राइट में आप देखेंगे तो दो साइड है। तो एक में लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता
का विवरण, अगर आपने 2003 से पहले वोट किया है तो आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 2003 के बाद वोट किया है तो आपको फिर ये वाला कॉलम, दूसरा वाला जिसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार भरिए। तो ये वाला जो है हमें ये फिल करना है। तो जैसे कि मैंने 2003 के बाद वोट करना स्टार्ट किया है, जैसे कि कुछ ही टाइम पहले किया है, तो 2003 के बाद में आ रहा हूँ कैटेगरी में, तो मेरे को भरना है ये वाला कॉलम और पिताजी के फॉर्म में भरना है मेरे को पिछले SIR की मतदाता सूची के आधार पे। और अगर आपके पिताजी ने भी 2003 में वोट नहीं किया, उसके बाद करना स्टार्ट किया है रेयर केस में, तो उसमें आप अपने दादाजी की डिटेल डाल देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे SIR और ये जो मतदाता होता है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो भारत का नागरिक होता है वही वोट डालता है। तो हमें भाई माता पिताजी के आधार पे हमें नागरिकता मिली हुई है, तो हम वोट डालते हैं अपने माता पिता के आधार पे। तो मम्मी पापा की हमें यहाँ पे डिटेल डालनी है 2003 और 2003 के बाद और पहले की कहानी। अब ये बाद और पहले की कहानी हमें मिलेगी कैसे, ये है क्या चीज? तो देखो SIR ये फॉर्म का नाम नहीं है, इस फॉर्म का नाम तो है यहाँ पे गणना प्रपत्र। SIR एक लिस्ट है, जिन्होंने 2003 में वोट किया था उसको हम कहेंगे, उनका जो नाम की जो लिस्ट है वो SIR लिस्ट हमें मिलेगी। या तो हमारा BLO उस लिस्ट को दे देगा, आप अपने BLO से उस लिस्ट को ले सकते हैं, या फिर मैं आपको उस लिस्ट को निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप दोबारा से स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये जो आपको लिंक है, वो मैं लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CEO उत्तर प्रदेश .nic.in, ऐसे ही करके आपको डाल देना है CEO मध्य प्रदेश या फिर CEO राजस्थान, ऐसे करके आप अगर उसको .nic.in डालेंगे तो आपके राज्य की आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक के बाद यहाँ पे आ गया, देखो इलेक्टोरल रोल PDF 2003 ऐसे ये लिस्ट की। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा है यहाँ पे मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, ये रहा मथुरा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा गोकुल। उस टाइम पे अब यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, अब यहाँ पे आपको अपने पिताजी से थोड़ी बात करने की जरूरत पड़ेगी कि आप अपने पिताजी से पूछेंगे जब 2003 में वो वोट दे रहे थे तो उस समय की विधानसभा कौन सी थी, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। उनकी विधानसभा थी, वो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब इस टाइम पर हम कहेंगे तो हमारी बलदेव हो चुकी है, पहले हमारी गोकुल थी। और अगर दूसरी चीज कि हम कौन से उस समय पे आपके पिताजी कहीं और रहते थे क्या, अगर आप गांव में रहते हैं पहले से ही आप पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपके गांव की तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले गांव में रहते थे, अब आप शहर में आ गए, तो आपके वोट चेंज हो चुके हैं। तो 2003 में जो आपने के पिताजी ने जो वोट किया होगा वो आपके पिताजी ने गाँव में किया होगा। तो ऐसे ही मेरे जो पिताजी पहले गाँव में रहते थे 2003 से पहले, 2003 के बाद हम बाद में जब आए थे शहर आके रहने लग गए। तो 2003 से पहले जो मेरे पिताजी का गांव था, वो उस गांव के आधार पे हम डिटेल भरेंगे, ठीक है। तो उस टाइम के उस आधार पे तो मैं यहाँ पे जो अपनी डिटेल भर रहा हूँ अपने फॉर्म में, यहाँ पे जो देखो फॉर्म है मेरा, तो मैं अपने किस पे आधार पे भर रहा हूँ, अपने पिताजी के आधार पे। तो इसकी SIR लिस्ट थोड़ी निकालते हैं, थोड़ी डिटेल लेते हैं, ठीक है। अब वो डिटेल हम लेंगे, यहाँ पे हमारी लगती थी विधानसभा गोकुल, हमने शो किया यहाँ पे, भाई हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो विधानसभा है हमने यहाँ पे देख ली कि हमारी उस टाइम पे हमारे पिताजी ने बता दी कि हमारी लगती थी पिपरौली वाली, तो इसमें हमने डाला। तो ये हम कोड डालेंगे A20JK, सबमिट किया और ये हमारी यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो हमारी डिटेल यहाँ पे PDF आ चुकी है। तो इस PDF में अब मेरे को क्या देखना है, अब मेरे को इस PDF में देखना अपने पिताजी की डिटेल 2003 की, कि 2003 में उन्होंने वोट किया था तो उनका तब का EPIC नंबर क्या था, वो मेरे को जानने की आवश्यकता है। तो उसे हम जानेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं, कहाँ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र सन ऑफ बनवारी, और यहाँ पे देखो ये रहा BHK 1273
226। ये मेरा पिताजी का उस टाइम का वोट डालने का ये APIC नंबर था। उस टाइम पे मेरे पिताजी ने वोट डाला था। तो अब यहाँ पे हम इस डिटेल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखो दिखा देते हैं आपको भाई साहब थोड़ी सी। तो यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे हम अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो मैं किस फॉर्म में भरूंगा, मैं भरूंगा अपने पिछले कॉलम जिनमें दिए गए संबंधी का विवरण। तो मैं अपने पिताजी के आधार, मेरे पिताजी ने उस टाइम वोट किया था, तो उनके आधार पे मैं डिटेल भरूंगा। तो पहले तो मैं किनका आधार ले रहा हूँ, नाम वाले ऑप्शन में आएगा कि किनका आधार ले रहा हूँ, मैं अपने पिताजी का आधार ले रहा हूँ। तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। अभी थोड़ी रुके, मैं आपको भरा हुआ फॉर्म भी दिखाऊंगा। मैं अभी आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद भरा हुआ फॉर्म भी दिखाऊंगा। उसके बाद EPIC संख्या, तो EPIC संख्या मेरी क्या है, तो अभी मैंने जो सर्च की थी देखो ये रही। तो ये वाली जो EPIC नंबर है BHK 12 वाली, तो हमें ये वाली जो EPIC नंबर है हम इसको भर देंगे। संबंधी का नाम, तो पिताजी के पिताजी का नाम, अब तो अपने दादाजी का नाम यहाँ पे भर दूंगा। संबंध पिता, जिला मथुरा, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे हम डाल देंगे गोकुल, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ठीक है, तो ये हमें निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये जो अभी मैंने PDF थी, ये PDF आपको BLO भी आपका प्रोवाइड करा देगा। मेरे BLO ने मेरे पास PDF भेज दी थी, तो वो BLO भी दे देगा। तो ये जो संख्या, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए PDF जरूरी है। तो इस PDF में आपको देखो भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हम देखो यहाँ पे जाएंगे फिर से, तो हमारे यहाँ पे भाग संख्या क्या है, 350। ठीक है, हम यहाँ पे देखो शुरुआत में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस PDF के शुरुआत में आपको मिलेगी। ठीक है, 350 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है 350 है। ठीक है, उसके बाद जो भाग संख्या है, भाग संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 6, भाग संख्या हमारी 6। तो ये इस PDF के आधार पे ही है। ठीक है, अब सीरियल नंबर, तो मेरे पिताजी का इस PDF में कौन सा सीरियल नंबर पे है, तो ये मेरा था शायद 369 पे, सर्च करते हैं, नीचे आ गए, ये रहा 369, राजेंद्र, पिताजी का नाम बनवारी। तो ये 369। तो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्म में है, यहाँ पे हम भर देंगे क्रम संख्या हमारे पिताजी के। अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे और इस फॉर्म में हम यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। मतदाता किसी भी सिग्नेचर यहाँ पे मैं अपने कर दूंगा। सिग्नेचर करने के बाद अपने BLO को सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले हमें यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपना आधार कार्ड, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो और मैं आपको डिटेल की जो स्क्रीन पर दे दूंगा फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा के इस फॉर्म को आप अपने BLO को दे देंगे और ये आपका फॉर्म भर गया। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भर के भी दिखाता हूँ कि एक्चुअलिटी में जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, कैमरा लाते हैं हम। जैसे कि देखो ये है मेरा फॉर्म, जो कि ओरिजिनल भरा हुआ फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, जो कि डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेरी, मैंने अपने टेंथ की जो मार्कशीट है उसके आधार पे डाली है। आपके पास 10th नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाला है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला है। ठीक है, फ़ोन नंबर ये पूरा नहीं है, मैंने काट दिया था 2 नंबर। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे मैंने डाला है। उसके बाद मैंने पिताजी की EPIC संख्या, अब ये EPIC संख्या कहाँ से मिलेगी, जैसे कि देखो यहाँ पे मेरी EPIC संख्या है इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे हम। तो इसके बाद ऐसे ही मेरे पिताजी का ये फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, ऐसे मेरे पिताजी का आया हो, तो यहाँ पे मेरे पिताजी की EPIC संख्या है। इस संख्या को मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया है सीधा यहाँ पे। और ये वैकल्पिक संख्या है, देखो यहाँ पे यदि उपलब्ध हो तो हम यहाँ पे, हमारे पास उपलब्ध है, हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मम्मी का नाम। ठीक है, मम्मी के नाम के बाद यहाँ पे हम अपने मम्मी की EPIC संख्या, ऐसी मम्मी का फॉर्म आया हो तो उसमें हम अपनी मम्मी की EPIC संख्या डाल देंगे। उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति पत्नी का नाम, और नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, एक हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। और यहाँ पे हमने, मेरी शादी नहीं हुई तो मैंने यहाँ पे अपने डैश लगा दिया। अब इसके बाद आते हैं हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अगर हमने 2003 में वोट किया है, अगर मैंने 2003 में वोट किया है तो यहाँ पे ये वाला कॉलम भरूंगा। अगर मैंने 2003 में वोट नहीं किया है तो मैं ये वाला कॉलम भरूंगा। तो मैंने तो 2003 में वोट नहीं किया है क्योंकि सन 2000 के पास की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे ये वाला कॉलम भरूंगा, इसमें डिटेल भरी जाएंगी मेरे पिताजी के
डिटेल के आधार पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में पहले बता रखा हूँ कि ये डिटेल हमें कहाँ से मिलेंगी, एक पीडीएफ के द्वारा मिलेंगी। तो वहाँ से हमें ईपीआईसी नंबर मिलेगा। अगर ईपीआईसी उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ये वैकल्पिक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी यहाँ पे ये रही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और उस पीडीएफ में मेरे पिताजी का क्रमांक संख्या कौन सी है। तो वो क्रम, ये तीन चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो हमें पीडीएफ से मिलेंगी, जो कि हमें बीएलओ भी दे देगा। मैंने वेबसाइट भी बता दी, उस वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं अपने पिताजी के आधार पे भरूंगा, ठीक है। मेरे पिताजी ने 2003 में वोट किया था। अगर रेयर केस में अगर मेरे पिताजी ने भी नहीं किया होता तो मैं अपने दादाजी के नाम के भरता। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपने पिताजी का मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया, उनकी ईपीआई संख्या डाल दी, अपने दादाजी का नाम डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद उनका संबंध क्या है मेरे पिताजी के दादाजी से, तो पिता, यहाँ पे जिला मथुरा, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा गोकुल, ठीक है। निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 350, उसके बाद भाग संख्या 6 और उसके बाद हमने क्रम संख्या 369। और यहाँ पे हम अपने कर देंगे, यहाँ पे अपने साइन, ठीक है। साइन हम यहाँ पे करके कहानी खत्म, ये पूरा हो गया, फॉर्म भर गया, ठीक है। ये एक्चुअलिटी में मेरे साइन नहीं है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लेते हैं कि मेरे पिताजी ने यहाँ पे वोट किया था। अब अपने पिताजी का दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पे वोट किया था, तो मेरे जो पिताजी ने वोट किया था तो उनको जो कॉलम भरा जाएगा, ये वाला कॉलम भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला कॉलम भरा जाएगा, तो अपने पिताजी का फॉर्म दिखा दो, तो उसके उनके फॉर्म में देखो यहाँ पे भरा गया है। तो उनकी शादी हो चुकी है, तो मेरी मम्मी का नाम यहाँ पे भर दिया, उनकी ईपीआईसी संख्या भर दी है। उसके बाद देखो यहाँ पे पिताजी ने भरा ये वाला पिछले एसआईआर की मतदाता सूची मतदाता का विवरण। तो यहाँ पे पिताजी का नाम, उन्होंने अपना खुद का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या, उनकी ईपीआईसी संख्या डाल दी, जो उस टाइम पे हमें उस पीडीएफ से मिली थी। अगर उपलब्ध थी उस पीडीएफ में तो मैंने डाल दी, बहुत सारे लोगों की उसमें उपलब्ध नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संबंधी का नाम, तो दादाजी का नाम डाल दिया। संबंध क्या है, पिता, जिला मथुरा, उसके बाद राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन गोकुल, उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 350, भाग संख्या 6 और क्रम संख्या 369। ये इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम उस पीडीएफ से निकालनी थी, तो ये हमने पीडीएफ से निकाल के यहाँ पे डाल दी। ये मेरे पिताजी की, तो पिताजी के ही फॉर्म में हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब मैंने पिताजी की डिटेल अपने फॉर्म में डाली है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो उनके आधार पे नागरिकता मिली हुई है, और उनके आधार की नागरिकता पे हम अपने वोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को इसको भर के, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आप अपना उसके बाद निवास प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट मैंने उस पर लगा के स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लगा सकते हो, और पीडीएफ बना के 10th की मार्कशीट जैसे कि, तो इन सबको लगा के आप अपने बीएलओ को यहाँ पे पकड़ा दें, और ये हो गया सबमिट, ठीक। एसआईआर फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे कि आप अपने बीएलओ की जानकारी कैसे लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके फॉर्म के ऊपर ही यहाँ पे आपके बीएलओ का नाम और उसका नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस नंबर पे आप अपने बीएलओ को कॉल करें तो आपको आपके एसआईआर 2003 की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देगा, या फिर आप अपने क्षेत्र की साइबर कैफे पे जाएं, वहां से वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। तो ऐसे करके आप अपने फॉर्म को, एसआईआर फॉर्म को फिल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने परिवार वालों के साथ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में या स्टेटस पे लगाएं, जिससे कि लोग अपने एसआईआर फॉर्म को भर पाए आसानी से।